नमस्कार। द घटक की टीम जोधपुर में है। जोधपुर की जनता की नब्ज टटोलने के बाद अब हम केंद्रीय मंत्री और भाजपा के यहां से प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की मुख जुबानी सुनने आए हैं। ये जानते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की जनता के बारे में इन चुनावों में क्या सोच रहे हैं, कैसे जनता के पास जाकर के उन्हें ये बताएंगे कि मुझे वोट दीजिए और हम जोधपुर के लिए ये करेंगे। कई स्थानीय मुद्दे भी हैं, कई लोग यहाँ की कई सारी बातें भी करते हैं। जब जोधपुर के लोगों से बात करते हैं तो राम मंदिर की बात भी होती है, साथ ही साथ यहाँ के लोग पानी की भी बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका द खटक की टीम में। धन्यवाद धन्यवाद अशोक जी। जोधपुर में चुनावी रंगत जोरदार जमा है। किस तरीके से शेखावत साहब तैयारी कर रहे हैं अपनी पूरी ताकत के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव विशेष के समय में या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी किसी चुनाव विशेष के समय में केवल चुनाव को जीतने के दृष्टिकोण से काम करे, ऐसा पद्धति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत लगातार 5 साल तक निरंतर सामाजिक सरोकार के विषयों से जुड़े रह करके समाज के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करते हुए अपनी संगठन की ताकत को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम करते हैं। उससे नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और पार्टी की ताकत और संगठन का व्याप दोनों बढ़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते, नामित प्रत्याशी होने के नाते मुझे कोई चुनाव में विशेष कोई काम करना हो उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई विशेष मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। सहज भाव से, और पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से सामान्य मानवीय के जीवन को परिवर्तित किया है, इससे पहले भी कितनी सरकारें बनी थी। 16वीं लोकसभा में हम पहुंचे थे, तब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उससे पहले 15 लोकसभाएं गठित हुई थी। देश में अनेक प्रधानमंत्री बने थे, अनेक सांसद सब जगह से बने थे। लेकिन उसके बाद में भी देश में सामान्य मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा था। 4 करोड़ गरीबों के पास घर नहीं थे, 4 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी, 11 करोड़ लोगों के पास में शौचालय नहीं थे, 40 करोड़ 45 करोड़ बैंक के खाते नहीं थे। देश की 84% आबादी के पास में पीने का पानी नल से नहीं पहुंचता था। चिकित्सा की सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं थी, पेंशन की किसी तरह से व्यवस्था नहीं थी, सामाजिक सुरक्षा की कोई दुर्घटना बीमा से रिलेटेड कोई योजनाएं नहीं थी। आम आदमी का जीवन जो है इन मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष में ही बीत जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि हम इन सब समस्याओं का समाधान करते हुए व्यक्ति को इन संघर्षों से बाहर निकाल करके प्रोडक्टिव मास बनाएंगे, इस पर हमने 10 साल काम किया और उसका परिणाम कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। अब ये जो देश के इतने बड़े मास को जो हमने छुआ है, जो देश का उपेक्षित वर्ग था, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, बैकवर्ड क्लासेस के लोग, महिलाएं जो उत्पीड़ित थे, उस वंचितों को वरीयता देने का जो माननीय मोदी जी का मंत्र था, उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रति और माननीय मोदी जी के प्रति लोगों में विश्वास को पिछले 10 साल में कई गुना अधिक अभिवृद्धि किया है। इसलिए जो कुछ हमने 10 साल में किया है, एक तरफ गरीब के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, और दूसरी तरफ देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने की दिशा में उसकी आधारभूत अवसंरचनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए देश की जनता एक बार फिर इस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इस अमृत काल के प्रारंभ में माननीय मोदी जी को अवसर देना चाहती है। और इसलिए देश की जनता ने जो मानस बनाया है कि अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार, अब की बार 400 के पार, ये दो नारे हैं वो पूरे देश में गूंज रहे हैं। जोधपुर के लोगों के पास हम लोग गए, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, हो सकता है आपकी सामने की जो पार्टी है उनके समर्थक हो, वो कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी से ये पूछेगा कि आपने जोधपुर के लिए कोई बड़े काम किए हो। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े काम देखना नहीं चाहते, या उनको दिखाई नहीं देते होंगे, या देखते हुए भी वो जो है उसको कहीं शायद आंख मूंद लेते होंगे, या उनकी जानकारी में भी नहीं होगा। मुझसे पहले 15 सांसद बने थे जोधपुर में।
जोधपुर के हवाई अड्डे का विस्तार पिछले 20 साल 25 साल से रुका हुआ था। जोधपुर के मुख्यमंत्री दो बार जोधपुर से होने के बावजूद भी नहीं हो पाया था और उसके कारण से जोधपुर की ग्रोथ रुकी हुई थी। कनेक्टिविटी पुअर होने के कारण से जोधपुर का टूरिज्म सफ़र कर रहा था, इंडस्ट्री सफ़र कर रही थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सफ़र कर रहे थे। जोधपुर में एक समय में 2 हवाई जहाज केवल एप्रिन पे खड़े हो सकते थे। जोधपुर को एयरपोर्ट को 37 एकड़ जमीन एक लंबे संघर्ष के बाद दिला करके एयरफोर्स से आज जोधपुर का एयरप्लेन जो है एक्सटेंडेड एयरप्लेन कंप्लीट हो गया है। एक समय में एक साथ 12 हवाई जहाज खड़े हो सकते हैं। जोधपुर का 400 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल भवन बन रहा है जिसका काम 35% पूरा हो गया है। आने वाले दिसंबर तक वो पूरा हो जाएगा और जोधपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टर्मिनल बन जाएगा। महाराजा साहब जोधपुर के उम्मेद सिंह जी के समय जोधपुर का रेलवे स्टेशन बना था और मारवाड़ रियासत ने ये रेलवे जोधपुर में बनाई थी। आज जोधपुर शहर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए जोधपुर में जिस तरह के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आज 500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जोधपुर में बन रहा है। वो शायद उनको दिखाई नहीं देता होगा। जोधपुर से आप तो कम उम्र है आपकी, लेकिन आज से 10 साल पहले अगर आप तब के जोधपुर को उठा करके देखिएगा गूगल में, जोधपुर को प्रदेश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कें, कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं था, कोई भी 4 लेन रोड नहीं थी, कोई भी नेशनल हाईवे जो है वो 2 लेन पेव शोल्डर भी नहीं था। जोधपुर से नागौर, जोधपुर से बर, जो होते हुए जयपुर रोड को मिलाना, जोधपुर से पाली से होते हुए अहमदाबाद रोड को मिलाना, जोधपुर से पचपदरा होते हुए जो है नेशनल हाईवे को कनेक्ट करना, जोधपुर से जैसलमेर जो रोड को बनाना, पोखरन से लेकर बीकानेर रोड को बनाना, ये सब शायद उनको नहीं दिखता होगा। जोधपुर के चारों तरफ रिंग रोड जो आने वाले समय में जोधपुर की लाइफ लाइन होगी। 2000 करोड़ रुपए की रिंग रोड जो है घोषित करके उसको पूरा किया। लगभग उसका फर्स्ट सेक्शन पूरा हो गया 76 किलोमीटर का और बाकी 35 किलोमीटर का काम चल रहा है, अगले 8 महीने में पूरा होगा। वो 6 लेन रोड शायद उनको नहीं दिखाई देती होगी। जोधपुर में वो शायद रेलवे स्टेशन जाते होंगे तब उन्होंने देखा नहीं होगा कि जोधपुर में अब डीजल की रेलगाड़ी नहीं चलती, जोधपुर में इलेक्ट्रिक ट्रेन ही चलती हैं। जैसलमेर से लेकर के दिल्ली तक और अहमदाबाद तक और जो है बीकानेर तक सारे ट्रेन ट्रैक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं। जोधपुर से रामदेवरा का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, फलौदी का नया रेलवे स्टेशन 20 करोड़ की लागत से बन रहा है। जोधपुर में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट बन गया है। पहला पुराना जो है स्टेशन था उसको अपग्रेड करके क्लास बी स्टेशन बना दिया, उसका रीडेवलपमेंट हो गया। पैसेंजर एमिनिटीज की अगर मैं लिस्ट लेकर के बैठूं तो सुबह तक बात कर सकता हूँ। कितनी लिफ्ट लगी हैं, कितनी एस्केलेटर्स लगे हैं, कितनी सुविधाएं हुई है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो गई। ये तो मैं सिर्फ रेल और रोड की 2 ही बात कर रहा हूँ, बाकी खूब सारे काम हुए हैं। पानी को लेकर सर क्या योजना दिमाग में चल रही है और क्या काम जोधपुर के लिए हुआ? देखिए, पीने के पानी के विषय में यदि मैं बात करूं, माननीय मोदी जी का संकल्प था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना है। और जब मैंने काम शुरू किया था, मुझे जब दायित्व मिला था और योजना जब हमने बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के समय, देश में मात्र 16% घर, जैसा मैंने कहा, 19 करोड़ 40 लाख ग्रामीण आवास में से मात्र 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी पहुंचता था। 2 साल कोरोना की चुनौती में खराब हो जाने के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि 72 साल में जो 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी पहुंचा था वो आज 14 करोड़ 55 लाख तक पहुंच गया। जो 3 करोड़ 23 लाख घर तक पहुंचने में 72 साल लगे थे, उससे 4 गुना घरों तक पानी केवल 48-50 महीने में पहुंचा है। अगर मैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं तो 75% घरों तक आज पीने का पानी पहुंच गया है। आज देश में गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, 12 ऐसे प्रांत हैं जहां 100% सैचुरेशन हो गया, हर घर तक पानी पहुंच गया। लेकिन मैं आपके श्रोताओं के लिए, आपके दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप पानी जो है वो राज्य का विषय है। राज्य सरकार को ही काम करना है, राज्य सरकार को ही डीपीआर बनानी है, राज्य सरकार को ही स्रोत खोजना है, राज्य सरकार को ही उस डीपीआर को इम्प्लीमेंट करना है, टेंडर करना है, जमीन धरातल पर उतारना है, राज्य सरकार को ही उसको ऑपरेट एंड मेंटेन करना है। भारत सरकार उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। हमें उन योजनाओं को सैंक्शन करके हम पैसा दे सकते हैं। हमने पैसा दिया, राजस्थान को मैंने सर्वाधिक बजट एलोकेट किया।
1 करोड़ घर राजस्थान में हैं, जिनके 1 करोड़ 5 लाख, उसमें से 1 करोड़ कनेक्शंस के लिए हमने स्कीम्स मंजूर की। पूरे देश भर में जो है एवरेज एक्सपेंडिचर एक कनेक्शन का 20,000 रुपए के आसपास आता है। राजस्थान में एवरेज एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए आ रहा था। बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, इन 5 जिलों में एवरेज एक्सपेंडिचर पर कनेक्शन 2 लाख रुपए आ रहा था। कोई सैंक्शन करने को राजी नहीं था, दूरी के कारण। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये रुपए गिनने का समय नहीं है, ये लोगों तक पानी पहुंचाने का समय है, और वो काम तुमको दिया है। आप निवेश की चिंता न करें। आज 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं सैंक्शन की, 30,000 करोड़ रुपए के लगभग धनराशि आवंटित की, लेकिन राज्य सरकार उसमें से पिछली सरकार मात्र 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई, और उसमें भी घोटाले से होने लगे। इस योजना को जिस तरह से बेपटरी किया गया अपने राजनीतिक लाभ के लिए, उसके कारण से आज राजस्थान की जनता पीड़ित है। निसंदेह राजस्थान में जेजेएम काफी चर्चाओं में रही। सर, अब अगर जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछली बार अशोक गहलोत के बेटे, जिनका और आपका इस विधानसभा चुनावों से पहले काफी कुछ चीजें देखने को मिली, उनके बेटे थे। और इस बार कांग्रेस ने भी सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए आपके सामने राजपूत कैंडिडेट करण सिंह उचियाड़ा को खड़ा किया है। क्या? देखिए, मैं न तो जाति की राजनीति करता हूँ, मैं विचारधारा के लिए काम करता हूँ, विचारधारा की बात करता हूँ। हम राम को मानने वाले लोग हैं, वो राम को इनकार करने वाले लोग हैं। हम सनातन संस्कृति की महत्ता को विश्व भर में स्थापित करने, सनातन के मानबिंदु गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, योग, आयुर्वेद और कपिला, इन सब का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने वाले लोग हैं। और वो सनातन को डेंगू से, मलेरिया से और कोरोना से तुलना करने वाले लोग हैं। इसलिए वहाँ चेहरा कोई भी हो, ये किसी व्यक्ति की, चेहरे की या जाति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मित्र, भारत को विकसित करने वाले और भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कामना करने के नारे लगाने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनके साथ में खड़े होने वाले लोगों के बीच में लड़ाई है। इसलिए देश और प्रदेश की जनता, जोधपुर की जनता, कि कौन व्यक्ति भारत और भारत की सभ्यता और संस्कृति को उत्कर्ष तक ले जा सकता है, उसके ऊपर मतदान करेगी। कौन विचारधारा ले जा सकता है, उस पर मतदान करेगी। चेहरा गौण है, न गजेंद्र सिंह का चेहरा है और न सामने प्रतिपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनका चेहरा है। चेहरा गौण होगा, चेहरा के मायने खत्म हो जाएंगे। जनता केवल और केवल देश के भविष्य के लिए, भारत के विकसित होने के लिए मतदान करेगी। जोधपुर में भाजपा एकजुट है। पिछले दिनों एक वीडियो आपका बाबू सिंह शेरगढ़ के साथ और ओटीएस से था, काफी चर्चाओं में था। गजेंद्र सिंह के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें सियासी गलियारों में बातें थी कि अब वो भी समाप्त हो गई। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। बाबू सिंह जी मेरे छोटे भाई हैं, और विश्वविद्यालय की राजनीति से लेकर के, जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना था तब से लेकर के, और जब हमने मिलकर के उनको विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया तब से लेकर के आज तक हमारे भाइयों के जैसे रिश्ते रहे। परिवार के रिश्ते में कहीं किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर के, किसी गलत फहमी, खुशफहमी को लेकर के कहीं कोई छोटी मोटी बात अगर हो भी जाए, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य के बीच में बाधा कभी नहीं बनती। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है, इसलिए परिवार में जिस तरह से परिवार के सदस्यों के बीच में अगर कहीं किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग कोई है, तो परिवार के बड़े लोग बैठ करके उस पर विचार करते हैं, बात करते हैं, दोनों को बात कराते हैं। और हमारे परिवार में ये व्यवस्था है, कांग्रेस में ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब की दोस्ती जो है वो हो नहीं पाई अंत तक भी। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक परिवार के हिस्से हैं, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह का कोई संकट लंबे समय तक रह पाए, ऐसी चुनौती रह पाए, इसकी संभावना जो है वो शून्य से भी नीचे है। कल आपके जोधपुर में सीएम साहब आए थे और आपने कांग्रेस में काफी सेंधमारी की है। कई नेताओं ने जो है, कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर। देखिए, भगदड़ मची है कांग्रेस में। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, इसमें कहीं कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग यदि जो है वो देखते हैं कि देश का भविष्य और उनका भविष्य दोनों किसके हाथ में है, अगर उसको तुलना करते हैं, उसकी गणना करते हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। और इसीलिए
इतर पार्टियों से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने वालों की कतार जो है वो निरंतर लंबी होती जा रही है। और मैं आपको जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ, ये तो शुरुआत मात्र है। ये आरंभ प्रचंड अवश्य है, लेकिन इस आरंभ का अंत क्या होगा ये आप देखते जाइए, आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आपका पड़ोसी लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर, फीडबैक ले रहे हैं वहां से? मुझे क्योंकि पार्टी ने मुझे इतनी से बड़ी जिम्मेदारियां दी है और हमेशा ही नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, इसलिए निश्चित ही मैं मानता हूं कि मेरे लिए केवल जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का रण महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की 25 की 25 सीटें हम जीतें, और राजस्थान की 25 सीटों के जीतने के लिए जो कुछ भी करना है वो सब करना मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, मान करके मैं काम करता हूँ। बाड़मेर तो मेरा पड़ोस का लोकसभा क्षेत्र है, कैलाश मेरे छोटे भाई हैं, तो वो विजयी हों ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मैं निश्चित रूप से पल पल क्षण क्षण उसके साथ में उस लोकसभा क्षेत्र के सभी विषयों के साथ में पैनी नजर बना करके रख करके काम कर रहा हूँ। रविंद्र सिंह भाटी शिव से निर्दलीय विधायक बने, उनको मनाने की जुगत भाजपा कर रही? देखिए, मुझे लगता है कि ये मनाने की जुगत जो है ये सही शब्द नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी भी कमोबेश हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, हमारी ही विचारधारा के सदस्य हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा चुनाव में बनी परिस्थितियों के चलते जिस तरह से स्थिति बनी, हालात बनी, उसमें वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके वो विजयी हुए, शिव की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि बृहत्तर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी लोकसभा की, कुछ एक एमपी की या सांसद बनने की इतनी नहीं है ना, बृहत्तर लक्ष्य कि देश विकसित हो, प्रदेश विकसित हो, क्षेत्र विकसित हो और भारत की समृद्धि बढ़े, भारत की खुशहाली बढ़े, भारत का वैभव बढ़े, भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़े। इस सोच से रविंद्र सिंह जी भी कहीं विलग नहीं है, वो भी इसी सोच से काम करते हैं, वो भी इसी सोच की विचारधारा के साथ में काम करते हैं। निश्चित ही इस बड़ी लड़ाई में वो भी हमारे साथ होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं छोटे भाई की तरह अटूट विश्वास उन पर रख करके ये बात कह सकता हूँ। बिल्कुल। गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया और पूरी की पूरी बात जोधपुर की जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। निसंदेह देश में जल को लेकर, जल जीवन मिशन योजना को लेकर कई सारे काम हुए हैं, उनकी भी खुलकर बात की है। धन्यवाद।